और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में द्वारिका प्रसाद मिश्र का कोई शानी नहीं। लोग कहते हैं कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनका योगदान, ये इसका नाम है कृष्णायन। ये कृष्ण के मार्ग पर चलने का दर्शन। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्वर्गीय पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की कालजयी कृत कृष्णायन के पुनर्प्रकाशन की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र प्रकांड विद्वान, प्रखर पत्रकार और सनातन मान्यताओं के गहन विश्लेषक रहे हैं। उनकी रचना कृष्णायन में ऐतिहासिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भों का समकालीन परिस्थितियों के साथ जिस प्रकार समन्वय किया गया है वह आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। पत्र में कहा गया कि वर्तमान समय में युवाओं को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना आवश्यक है। कृष्णायन जैसी कालजयी कृति युवाओं को वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने और भारतीय चिंतन को समझने में मार्गदर्शन प्रदान करती है। राजेंद्र मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण साहित्यिक धरोहर के पुनर्प्रकाशन की दिशा में आवश्यक पहल की जाए ताकि प्रदेश का युवा वर्ग इससे लाभान्वित हो सके। ये थोड़ा सा लगता है कि जो परिस्थितियां हैं उससे अलग हट करके बातचीत है, लेकिन बातचीत साहित्यिक है और विशेष करके एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हुई है कि जो इस राज्य के लिए नहीं, देश के लिए चाणक्य माने जाते थे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। खास करके आप सबके वर्ग से जो युवा हैं आज, भले ही उतना उनका परिचय उस समय क्योंकि वो नहीं थे तो ना हो, लेकिन एक बड़ा नाम था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का। एक समय था इस देश में कि इस तरीके के लोग भी राजनीति में थे कि जो जेल में रह करके भी एक तरफ तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इतना बड़ा ग्रंथ रच करके उन्होंने रख दिया। ये इसका नाम है कृष्णायन। ये कृष्ण के मार्ग पर चलने का दर्शन है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आज वो दुनिया में नहीं है, इसके प्रकाशक जो हैं वो भी नहीं है। होता ये था बीच बीच में, जिसके कारण आप लोगों को हमने कष्ट दिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को भी हमने तकलीफ दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संयोग से गिरीश गौतम जी मिल गए, वो इस अंचल के हैं, उन्होंने भी रुचि जाहिर की और मेरे साथ गए वो स्पीकर साहब से मिलने। जब कभी भी कोई हम इस संदर्भ में अपने भाषणों में चीजों को रखते थे तो बड़े से बड़ा नेता मुझसे कहता था कि ये मिश्रा जी किताब उपलब्ध कहाँ होती, मिलती कहाँ है, आप इतने बढ़िया चौपाइयाँ, ये जो पूरा है ये जैसे तुलसीदास जी का रामायण है, रामचरितमानस 7 कांडों में, उसी तरीके से इसमें अवतरण कांड है, द्वारका कांड है, लड़ाई के जो जिस तरीके की जहाँ महाभारत काल के युद्ध उनका सारा वर्णन इसमें है। तो लोग कहते थे कि वो मिलेगी कहाँ, किताब कहाँ मिले, तो हमने भी ढूंढा तलाशा। हुआ ये कि जितना प्रकाशक ने छपाया था वो कोई 60-70 साल पहले की बात है, तो वो तो खत्म हो गई। द्वारिका प्रसाद मिश्र के समकालीन और उनके अनुयायी के रूप में गोविंद नारायण सिंह जी को जाना जाता है। तो गोविंद नारायण सिंह जी एज ए गवर्नर जब बिहार में थे तो उन्होंने चर्चा में मुझसे ये कहा कि मिश्रा जी, मैंने तो मिश्र जी के मेरे उनके मंत्रिमंडल में भी रहा, उनके साथ भी रहा, मतभेद भी रहे, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र में और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में द्वारिका प्रसाद मिश्र का कोई शानी नहीं। लोग कहते हैं कि इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनवाने में उनका योगदान, इसका प्राकथन कृष्णायन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनने इसका प्राकथन लिखा है। तो मेरे मन में यह भाव आया, गवर्नर होते हुए उस जमाने में गोविंद नारायण सिंह जी ने करीबन 2-3 लाख रुपए कुछ दे करके इस पुस्तक को छपवाया। आज की तारीख में ये उपलब्धि ही नहीं है, कहीं ढूंढे नहीं मिलती। मिश्रा जी का कोई उस तरीके का व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ हो, वो कोई राजनीति में इस समय न होने के कारण से कृष्णायन अनुपलब्ध है। इस पर चर्चा बातचीत सार्वजनिक करते रहते, लेकिन ये एक अद्भुत ग्रंथ विलुप्त हो रहा है।